चाइना को ये चीज पता चल गई कि अमेरिका के पास में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, अमेरिका वॉर लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो वो बैठ के देख रहा अमेरिका हार चुका है। आप ये बात लिख के ले लीजिए, ये बौखलाहट है ट्रम्प की, क्योंकि ट्रम्प को अपनी जो वो फेमस है ना, उससे बहुत फायदा होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको घुटने टेकना अच्छा नहीं लगता। तो अब वो क्या करेगा, अब वो एप्स्टीन फाइल खोलेगा वापस कि लोगों का ध्यान यहाँ से भटकेगा। बौखलाहट है अमेरिका की, है ना, कुछ कर नहीं सकते, लगातार हार रहे हैं। जो युद्ध आपको 2 दिन में जीत जाना चाहिए था, अगर आप दूसरे महीने में एंटर कर चुके हो, इसका मतलब ये है कि आपको ये है कि अब जहां जो मिल जाए वहां पे आप बस हमले कर दो, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, अमेरिका कितने भी हमले कर ले, अमेरिका कितना भी कुछ बोल ले सर, ईरान ने जो डैमेज अमेरिका को पहुंचाया है, उनके लोगों को पहुंचाया है, और दूसरी चीज उसकी इमेज जो इतनी खराब हुई है अमेरिका की आज कि लोग चाइना को दूसरा सुपर पावर बता रहे हैं। चाइना के पास में सारे कंट्री जा रही है डील करने के लिए, ट्रेड डील करने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि ईरान ने सिर्फ अमेरिका को उसकी मिलिट्री के ऊपर हमला नहीं किया, उसकी छवि के ऊपर भी हमला किया। पर अमेरिका कर हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं ईरान का, देखिए तो जब सब कुछ खत्म ही कर दिया तो फिर हमला करने की क्या जरूरत थी? कह रहे एक दो हफ्ते में रुक जाएगा ये, देखिए तो ये पहले ही रुक जाना चाहिए था ना। अमेरिका तो ये भी बोल रहा था कि हम 2 दिन में, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इतनी लंबी दूसरे महीने में एंटर ही नहीं करना चाहिए था ये वॉर, ईरान को पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था। फिर आप इतना और दूसरी बार आपको हमला करने की क्यों जरूरत पड़ी? पुल के ऊपर क्यों आपने हमले किए, बताइए? करने नहीं चाहिए था जब आप लोग जीत चुके हैं। तो जब ऑलरेडी आपने बोल दिया कि सीज फायर कर रहे हैं हम 5 दिन के लिए, हमने ये कर दिया, हम बातचीत कर रहे हैं, बोला था ना आपने, बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं ना, तो ईरान को समय दे रहे हैं ना। देखिए आप कौन होते हो समय देने वाले? वो तो मार रहा है, वो तो यही चीज बोल रहा है कि तुम लड़ो आके, आज मैं आज भी तैयार हूँ। आपको डर है ना इस चीज का कि और ज्यादा। देखो सर, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अमेरिका ने इस वॉर में आके एक चीज तो जरूर बता दी कि उसकी मिलिट्री ट्रूप्स की जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में वो कितनी खराब है। वो ईरान को भी पता चल गया, वो चाइना को भी पता चल गया, ठीक है। उनके मिलिट्री के अंदर कोई दम नहीं है, ना कुछ बचा है, ना कुछ एयर फोर्सेस बचे हैं उनके पास में, ना मिसाइल्स बची हैं, ना कुछ बचा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ईरान इस चीज का फायदा उठा रहा है। ईरान ने पहले भी ये चीज बोली थी कि हम हमला करने वाले हैं, वो कल भी ये चीज बोल रहा है, वो पहले से भी ये चीज बोल रहा है। अमेरिका पंगा लेकर फंस गया, बिल्कुल फंस गया। कल तक अमेरिका को ये बोला जाता था कि वो डेमोक्रेसी का सर्वाइवर है, वो हेल्प करता है सबको। आज ट्रेड डील के बारे में लोग चाइना के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जर्मनी, इटली वगैरह सारे। अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये, ठीक है, सारे उनके पास में जा रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका का ये अब ये चीज बोलना कि हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, अब जिसको लगता है वो जाके बात कर ले, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जाके जर्मनी, इटली, यूएन वगैरह जितने भी लोग हैं जाके खुद ही बात करें, मैं इन सब चीजों में ये कहना है हम ईरान की जनता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ईरान की जनता बड़ी बहादुर है। ईरान की जनता बहादुर है, इसलिए तो अमेरिका को ये चीज बोल रहे हैं कि तुमको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम कौन होते हो उनके सुपीरियर लोगों को मारने वाले? तुम कौन होते हो? तुमको कोई इंटरनेशनल लॉ में कहीं ऐसा लिखा है कि अमेरिका तानाशाही कर रहे हैं ना, वहाँ की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं? क्या करना है जब कंट्री सॉवरन है, कंट्री को सब कुछ पता है हमारे बारे में कि हम कैसे रूल करेंगे, हम कैसे क्या करने वाले हैं। जनता सड़कों पर उतरी थी ना, खामी से आपको बाद में भी हटना था, आपने मरवाया क्यों? और आप इन सब चीजों में अंदर घुसे तो फिर जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीते? ईरान को पैरों पे, घुटनों पर लाना चाहिए था ना। आपको शक है कि ईरान नहीं अमेरिका नहीं तो क्या जीत ही नहीं पा रहा है वो? अमेरिका ने इसके पहले भी वॉर लड़े है ना, हर बार शांति बहाली का काम किया है, हर बार पीस ट्रीट किया है, ठीक है। सब कुछ ये बोला कि अब वॉर एंड हुआ जरा, पर ईरान के साथ में इन्होंने ये चीज की सर। ईरान के साथ में जब भी पीस की बात की गई है, पीस में छुरा ही होता है। जब भी आप बात करने का पीछे से इजराइल का ये कहना है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, कोई परमाणु के ऊपर आप भी काम करते हैं, ठीक है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर हथियार बनाए इसलिए जाते कि अपनी सेफ्टी रहे। तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? और दूसरी बात नहीं, एक मिनट पहले आप मेरी बात सुनो। और दूसरी बात, अगर आप इतने ही अच्छे हो तो सारे आपके यूएन के लोगों को आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। सबने हाथ क्यों खड़े कर लिए? जर्मनी में हाथ खड़े कर लिए, इटली ने हाथ खड़े कर लिए। इटली ने तो ये बोल दिया कि हम अपना जो एयरपोर्ट है वो खोलेंगे ही नहीं इजराइल ट्रूप्स के लिए, बोला ना ये चीज। और जब आप बात करने जा रहे हो पीस की, तो इजराइल कौन होता है पीठ पीछे लेबनान पे हमला करने वाला? वो लगातार हमला कर रहे हैं,
इसराइल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसराइल के कहने पे काम कर रहे हैं, अमेरिका से कोई बात नहीं सुन रहे। हिजबुल्लाह भी तो कर रहा है ना, उनके ऊपर हमला। सर हाँ। हिजबुल आपने पहले जब गाजा पे हमला किया तो आप हमास करके लड़े, ठीक है। अब यहाँ पे आप ईरान के इसमें आप हिजबुल्लाह करके लड़ रहे हो। सारे लोग ही तानाशाही है क्या? नॉर्मल लोग जिन लोगों को आप मार रहे हो, जिन जर्नलिस्ट को आप मार रहे हो, जिन बच्चियों को आपने मारा, जिस स्कूल के ऊपर हमने हमला किया, सब हिजबुल्लाह के काम करने वाले थे। आप बताइए, सब हिजबुल्लाह के काम करने वाले थे। ये सिर्फ दोगलापन तो है, ये अमेरिका की दादागिरी है। बिल्कुल। और अब कोई, वो मैंने पहले भी बोला ना, ढलता हुआ सूरज है अमेरिका, ठीक है। आप सोचिए, ह्यूमैनिटी के बाद अब चाइना कर रहा है, अमेरिका को ये चीज बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी के तौर पर आपको रोक देनी चाहिए। वो चाइना के प्रति बड़ी मोहब्बत हो रही है आपको। चाइना आपकी स्ट्रेटेजिक तबीयत लगातार- नहीं स्ट्रेटेजिक वे में काम कर रहा है वो, ठीक है। उसको पता है कि ये जो चीजें होंगी, चाइना कब्जा नहीं करता अपने अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान नहीं करता। सुनिए तो चाइना को ये चीज पता चल गई कि अमेरिका के पास में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अमेरिका वॉर लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो वो बैठ के देख रहा है। जब वो कहते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, जब आपको ओपोनेंट गलतियां कर रहा होता है ना, तो आप बैठ के देखो कि वो क्या गलतियां कर रहा है। कल को वो जाके ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो वो चुपचाप बैठ के सारी चीजें देख रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा वो सही कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक रूप में काम जैसे हमले इजराइल अमेरिका करता है, वही तो तानाशाही तो चीन भी करता है अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ। मतलब वो कब्जे की बात नहीं करता। तो अभी कर रहा है, हाँ। इतनी बुरी स्थिति में लाया देश को। तुमने एप्सिन फाइल के चक्कर में 2 लोगों को वॉर के अंदर झोंक दिया, पूरी कंट्रीज उसमें लपेटे में आ रही है। ये करता है पूरा एप्सिन फाइल के चक्कर में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी चक्कर में हो रहा है। और आपने तो झोंक दिया। चाइना तो ये नहीं करता सर, चाइना तो सीधे, चाइना का क्लियर है कि मुझे ताइवान के ऊपर हमला करना है, मुझे ताइवान चाहिए, वो मेरी टेरिटरी है। इंडिया का कुछ पार्ट चाहिए, अरुणाचल प्रदेश वाला, क्योंकि वो मेरी टेरिटरी है। उसने पहले भी ये चीज बोली थी, वो आज भी ये चीज बोल रहा है कि हमें चाहिए वो चीज। पर युद्ध तो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है, परेशान पूरी दुनिया है, देखिए। हाँ तो अब आपकी गलती है ना, जब अमेरिका इतना ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका को सब कुछ इतना पता है, तो आपने 10 कंट्रीज को इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया? खोल देना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। जो ईरान बोल रहा है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए जब आपको पीस ट्रीटी करनी है, लेकिन अपनी शर्तों पे होगी हर चीज, तुम्हारी शर्तों पे थोड़ी होगी यार। सामने वाला भी तो है ना, अजीब अजीब शर्त अपनी बता रहा है ना। हाँ तो सही बात है। हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। जब उसके पास उसके अंडर में 20% 20% ट्रेड उसके अंदर में आ रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन से सबको ही निकल रहा है, तो इंसान कमाने के लिए नहीं करता क्या? सारे लोग टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका टैरिफ लगाता है ना। अब बिना कुछ भी सवाल जवाब किए आप लोग उसको टैरिफ दे रहे होते हो। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है उसने, ठीक है, 18% का टैरिफ लगा, सब वहां कर दिया आपने। जब ईरान ये चीज बोल रहा है, और मैं आपको एक बात बताऊं, गलत फहमी है लोगों की, अगर आपको ये चीज लग रहा है कि ईरान सबको रोक रहा है, झूठ है ये बात। ईरान फ्रेंड जो उसके साथ में फेंड्री जिसके संबंध है, उनको बस एक नॉर्मल टैरिफ लगा के वो जाने दे रहा है, ठीक है। जो उसके सपोर्ट में है, चाइना जापान वगैरह, उनकी शिप्स बकायदा जा रही है, ठीक है। ये गलती इंडिया की है कि आपने अपने रिलेशन वैसे नहीं बनाए, अगर बनाते तो आपके भी अभी तक 1 महीने से ज्यादा युद्ध हो गया, तो आपको क्या लग रहा है? ईरान अमेरिका हार चुका है। आप ये बात लिख के ले लीजिए, ये बौखलाहट है ट्रम्प की, क्योंकि ट्रम्प को अपनी जो वो फेमस है ना, उससे बहुत फायदा होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको घुटने टेकना अच्छा नहीं लगता। तो अब वो क्या करेगा, अब वो एप्सिन फाइल खोलेगा वापस कि लोगों का ध्यान यहाँ से भटके। यही करने वाला मैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।